Hello students, now I am going to solve your problems that is from polynomials chapter and from R.D. Sharma book, very important problems asked in the examination chapter 2. क्वेश्चन कहता है कि if अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f of x is equal to x square minus 2x plus 3, find the polynomial whose roots are नंबर 1 में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एंड सेकेंड अल्फ़ा माइनस 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बाय बीटा प्लस 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लिखते हैं पॉलिनोमियल f इन x, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और इनके जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा आर इट्स जीरोज, देन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए. अब हमारे पास सपोज करो कि ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 मान लेते हैं. लेट अल्फ़ा 1 बीटा 1 बी जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. here अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 1 बीटा प्लस 2. तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 निकालने की ज़रूरत है. अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 और इसका अरेंज करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, 2 प्लस 2 4 आ गया. फिर है अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 जो दे रहा है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी 2 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 2 ज़ा 4. ये अल्फ़ा इंटू बीटा 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 8 3 11. हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने जा रहा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1. यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 क्या आ रहा है तो 4x अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1 जो 11 आ रहा है. हेंस ये आंसर कंप्लीट हुआ. फॉर सेकेंड अगेन मानते हैं अल्फ़ा 2 बीटा 2. लेट अल्फ़ा 2 बीटा 2 बी जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड सेकेंड पॉलिनोमियल. हेयर अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा माइनस 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा 2 बीटा माइनस 1 बाय बीटा प्लस 1. अब हेयर अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 फाइंड आउट करते हैं जो अल्फ़ा माइनस 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बाय बीटा प्लस 1. यहाँ से एलसीएम आएगा अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस 1. फिर यहाँ से करेंगे इसको मल्टीप्लाई क्रॉस प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1. यहाँ से माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया. अब देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से है अल्फ़ा इंटू बीटा ये 3 और माइनस 2 बाय इधर आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, 2 3 से 6 माइनस 2 बाय अल्फ़ा बीटा कितना है 3 प्लस 2 प्लस 1
6 में 2 गया 4 बाय 3 2 5 1 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। Hence required quadratic polynomial जो सेकेंड का निकालना है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2, जिसका वैल्यू होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 2 कितना आया, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 जो 2/3 है, एक्स प्लस 1 बाय प्लस अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2, अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2। सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालना था अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2, इसको यहाँ से ऑमिट करते हैं। अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 बाय बीटा प्लस 1। यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1, और यहाँ आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखिए अल्फ़ा बीटा कितना है 3, माइनस कॉमन लेंगे, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, दैट मीन्स माइनस कॉमन लेने पर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा जो 2 है प्लस 1 बाय 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 1 4 माइनस 2 बाय 3 2 5 1 6, सो 4 माइनस 2 2 बाय 6, यानी 1, ये 6 है 1/3। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 2, तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 2, देखिए कितना है 2/3 एक्स प्लस 1/3। Hence both the parts of the question completed. Now students, question number 2 पर आते हैं। कहता है find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of zeros of polynomial f(x) जो ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c है, और कंडीशन है a does not equal to 0, c does not equal to 0, does not equal to 0। अब चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। f(x) है दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेट अल्फा बीटा बी इट्स जीरोज, देन 1 by alpha and 1 by beta be zeros of required quadratic polynomial। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा के ऊपर बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय ए एंड सी बाय ए कैंसिल माइनस बी बाय सी। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
जो 1/α इंटू 1/बीटा हो जाएगा, यानी 1/α बीटा, यानी 1/α बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, 1/c/a, जिसे हम a/c लिखेंगे। अब हमें जो निकालना है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, k कांस्टेंट x² माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारे पास क्या आया है, k x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, रिक्वायर्ड के लिए सम ऑफ जीरोज है -b/c, हेयर -b/c x प्लस a/c, इस तरह से ये k x² प्लस b/c x प्लस a/c। So this answer completed. Students, now question number 3 देखते हैं। Find the values of a and b so that x to the power 4 plus x cube plus 8x² plus ax plus b is divisible by x² plus 1। x² plus 1 का फैक्टराइज नहीं हो सकता है, नहीं तो हम यहाँ फैक्टर थ्योरम का भी यूज कर सकते थे। सो वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लेट, पहले तो इसको मान लेते हैं x to the power 4 प्लस x क्यूब प्लस 8x² प्लस ax प्लस b और gx जो x² प्लस 1 है। देन रिमाइंडर हमको चाहिए, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट इज़ गिवन क्या दिया है कि fx जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिविजिबल बाय g ऑफ x, देन रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0। जैसा कि कहा कि gx का फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो वी अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब हुआ कि px बराबर px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब इधर हम डिवाइड करते हैं x² प्लस 1 से, ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है x to the power 4 प्लस x क्यूब प्लस 8x² प्लस ax प्लस b। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री 2 है डिग्री 4 में, तो x² से तो x to the power 4 प्लस x², यहाँ देखिए माइनस, ये कैंसिल हो गया, x क्यूब 8x² में से x² तो -7x² प्लस ax प्लस b। अब यहाँ x² है, यहाँ x क्यूब है, तो एक x यहाँ से, तो x क्यूब और प्लस x, फिर यहाँ माइनस साइन चेंज किए, -7x² प्लस यहाँ a -1x प्लस b। अब यहाँ देखते हैं क्या कि x² है, लेकिन यहाँ -7x² है, तो -7 से -7x² और प्लस -7, तो इस तरह से ये कैंसिल हुआ और हमारे पास a -1x प्लस b -7 आ गया। जैसा कि हमने कहा कि रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, शुड बी 0, देयरफॉर a -1 इज इक्वल टू 0 एंड b -7 इज इक्वल टू 0। ना हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ। Now a -1 equal to 0, this implies a equal to 1 and b -7 is equal to 0, so b equal to 7।
Hence result completed A equal to 1 and B equal to 7. This is the final answer. Okay students, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, देन प्रूव दैट a इक्वल टू n माइनस क्यू बाय m माइनस p. एज यू नो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, हमने इसको दो पॉलिनोमियल माना. लेट एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड दूसरा f ऑफ x जो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन है. इसको फैक्टर थ्योरम एज यू नो, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, according to factor theorem, if x plus a is factor of p of x, then p minus a is equal to 0. Why? Since x plus a equal to 0, so x equal to minus a. That means minus a is 0 of x plus a. So we have to find p minus a is equal to minus a whole square plus p minus a plus q. ये 0 मैं कह रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस ए पी, a और p, a इंटू पी प्लस क्यू. ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. अगेन फैक्टर थ्योरम अकॉर्डिंग टू अगेन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x, then f minus a equal to 0 in the same manner. Then f minus a means minus a square plus m into minus a plus n equal to 0. ये a square minus m a plus n equal to 0. This is equation second. So in both equation 0 is one of the side, so on comparing the other sides are also equal. From equation 1 and 2 हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन. A square cancel and then minus ma send to left hand side, ma, okay, ma minus ap equal to q send to right side, n minus q. We take out a as common, m minus p is equal to n minus q. So a is equal to n minus q by m minus p. That's all. Okay, which had to prove n minus q by m minus p is equal to a. So that is completed. Question number 5. So that the polynomial f of x equal to x to the power 4 plus 4x square plus 6 has no zero. इसे दिखाना है. तो स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल एफ एक्स, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6. अब हमें इसको क्या करना है, x टू द पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a.
और b के लिए 4x² के लिए यहाँ हम 4 लाने के लिए 2 लाएंगे यहाँ। फिर b का स्क्वायर एक बार प्लस कर देंगे और एक बार b का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये रिज़ल्ट जो है आपका जो है सिमिलर रहेगा स्टेप 1 की तरह ही, +6। अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला में आ जाता है a² + 2 × a × b + b², जो x² + 2 का होल स्क्वायर, और ये -2² 4 + 6 यानी +2। अब जैसा कि जानते हैं कि 0 जब भी फाइंड करना है तो हमें f(x) को 0 लेना पड़ता है। टू फाइंड 0 वी हैव f(x) को 0 लेना पड़ता है, और f(x) आया x² + 2 होल स्क्वायर +2 = 0। अब ये +2 को इस साइड भेजते हैं, x² + 2 होल स्क्वायर = -2। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि किसी भी रियल वैल्यू x के लिए स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। वी नो दैट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x² + 2 होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव तो नहीं ही हो सकता है। हेंस देयर इज नो रियल वैल्यू, और रियल 0 नॉट वैल्यू, रियल 0, रियल नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। देयर इज नो 0 ऑफ f(x) = x⁴ + 4x² + 6। So students, 5 questions solution completed, and I expect if any problem you write in comment box. Thanks for watching my video.